साल 2000 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के आदमखोर सीरियल किलर राजा कुलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों का कत्ल किया। वो जरा जरा सी बातों पर लोगों का खून कर दिया करता था और फिर उनकी खोपड़ी से उनका भेजा बाहर निकालकर उसे उबालता और सूप बनाकर पी जाता था। वो लाश को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर जंगल या दूर दराज के सुनसान इलाकों में फेंक दिया करता था। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने करीब 14 लोगों को अपना शिकार बनाया। आइए देखते हैं इस इंडियन प्रेडिटर और रियल ह्यूमन ईटर राजा कुलंदर की कहानी। पुलिस को दिए बयान में राजा कुलंदर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतारने की बात कबूल कर चुका है। चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है। किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। 14 दिसंबर सन 2000 इलाहाबाद का शंकरगढ़ कस्बा, जहां रहने वाले पत्रकार धीरेन्द्र सिंह दैनिक समाचार पत्र आज में काम करते थे। उन्होंने अपने काम से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई थी। 14 दिसंबर को वो अपने घर से काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। उनके रिलेटिव्स उन्हें सभी जगह ढूंढते हैं। उनके बारे में आस पड़ोस से लेकर दफ्तर तक और दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र का कुछ पता नहीं चलता। मामला पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस बिना देर किए पत्रकार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और धीरेन्द्र की तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये तलाश कितनी लंबी होने वाली है। इस दौरान जब पुलिस उनके रिलेटिव्स से पूछताछ करती है कि क्या धीरेन्द्र की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी थी, तो उनके रिलेटिव्स सीधे तो किसी पे आरोप नहीं लगाते, पर इस बीच धीरेन्द्र के रिलेटिव्स उनकी पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन कोल नाम के एक शख्स पर शक होने की बात बताते हैं। इसी शक की बिना पर पुलिस पत्रकार धीरेन्द्र के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन कोल और उसके साले वक्षराज को गिरफ्तार कर लेती है। पत्रकार धीरेन्द्र को गुमशुदा हुए करीब 8 दिन बीत चुके होते हैं। उनके परिवार वाले पुलिस के सामने किसी अनहोनी की आशंका पहले ही जता चुके होते हैं। अब राजा कुलंदर पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले वो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता रहा, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की, उसे सुनकर पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए। हकीकत ये थी कि 14 दिसंबर को ही पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हो चुका था। अब पुलिस के सामने वो राज खुलने जा रहा था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर के बयान दर्ज किए जा रहे थे। वो बोलता जा रहा था, पुलिस वाले खामोशी से सुनते जा रहे थे। इस कत्ल की पटकथा 1998 में लिखी गई थी, जब एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के भाई ने राजा कुलंदर को नामजद करते हुए FIR दर्ज कराई थी। तभी से राजा कुलंदर धीरेन्द्र सिंह के परिवार से दुश्मनी रखने लगा था। उसे पता था कि पत्रकार होने के नाते धीरेन्द्र की पुलिस में खासी इज्जत थी। उसके खिलाफ दर्ज हुए मामले में भी उसी का हाथ था। कुछ जानकारों के मुताबिक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को राजा कुलंदर की कुछ काली करतूतों के बारे में पता चल गया था। इस वजह से भी वो धीरेन्द्र को अपना दुश्मन मानता था। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को विश्वास में लेकर अपने पीपरी फार्म हाउस पे बुलाया था। जब धीरेन्द्र सिंह वहां पहुंचे तो दिन ढल चुका था। वो दोनों आग के सामने बैठे हुए थे और उन दोनों ने धीरेन्द्र सिंह को भी आग के सामने बैठ जाने को कहा। जब धीरेन्द्र भी अलाव के सामने बैठ गए, तभी उनकी पीठ पर वक्षराज ने गोली मार दी। मौके पर ही धीरेन्द्र सिंह ने दम तोड़ दिया। राजा कुलंदर और उसका साला वक्षराज लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। उन दोनों ने धीरेन्द्र की लाश को टाटा सूमो कार में डाला और मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए। पहले धीरेन्द्र का सिर और फिर उसका काट कर अलग किया। फिर उन्होंने उसके और धड़ को वहीं खेत में दफन कर दिया, जबकि उसका सिर एक पॉलीथीन में लपेटकर रीवा के बाढ़ सागर तालाब में फेंक दिया। उसके कपड़े उन्होंने एक झाड़ी में फेंक दिए थे। उसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर वापस फार्म हाउस पर आ गए। राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया कि उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उनकी मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने समधी दशरथ लाल को दे दी थी, जबकि धीरेन्द्र के जूते वक्षराज ने रख लिए थे। अब बाकी था धीरेन्द्र का मोबाइल फोन, जो खुद राजा कुलंदर ने अपने पास रख लिया था। अब पुलिस को वो हथियार बरामद करना था जिससे धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हुआ था, और साथ ही वो सारा सामान भी जो कत्ल के बाद राजा कुलंदर ने ठिकाने पे लगाया था। पुलिस जब जांच के दौरान राजा कुलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची, तो वहां से धीरेन्द्र सिंह का सामान बरामद हो गया। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो डायरी भी लगी, जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा पर्दाफाश करने वाली थी। पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कुलंदर की उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, तो उनके होश उड़ गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान लिखी थी कि हर कोई सुनकर हैरान परेशान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था
कि जिसे लोग आम मुजरिम समझ रहे थे वो असल में एक वहशी आदमखोर दरिंदा है। धीरेन्द्र सिंह की हत्याकांड की जांच में जुटी थाना कीड़गंज की पुलिस को डायरी से एक नहीं बल्कि कई लोगों के कत्ल की कहानी मिली जो साबित कर रही थी कि राजा कुलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब ये मामला केवल एक पत्रकार के कत्ल का नहीं रह गया था बल्कि पुलिस के सामने एक सीरियल किलर था जो लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा या जिस्म या शरीर के दूसरे अंग निकाल कर उसे उबाल कर और सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। सच सामने आने लगा तो पुलिस के हाथ पांव भी फूलने लगे। पुलिस ने राजा कुलंदर के बयान पर अशोक कुमार, मुइन, संतोष और काली प्रसाद के स्कल्स बरामद किए तो डायरी में लिखी सारी कहानी सच हो गई। पूछताछ में पता चला कि आदमखोर राजा कुलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों का कत्ल किया। वो जरा सी बात पर लोगों का खून कर दिया करता था और फिर उनकी खोपड़ी से भेजा निकाल कर उसे उबाल कर उसका सूप बनाकर पी जाता था। वो लाश को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर जंगल या दूर दराज के सुनसान इलाकों में फेंक दिया करता था। पुलिस इन मामलों में तहकीकात करती रही। दरअसल राम निरंजन कोल का नाम ही राजा कुलंदर है। 90 के दौर में राजा कुलंदर नैनी में मौजूद सीडीओ छिवकी में कर्मचारी था। उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। राजा कुलंदर ने 90 के दशक में ही जुर्म की राह पकड़ ली थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 1998 में थाना धूमनगंज क्षेत्र में मुंडेरा मोहल्ले में टीवी वीसीआर किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हुआ था। उसमें राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर का नाम भी आया था। उसके बाद वो फरार हो गया था। सन 2000 में भी उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस का सिरदर्द बन गया। अपनी काली करतूतों से उसने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। जुर्म की दुनिया में राम निरंजन कोल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वो आदिवासी कोल समाज से आता था, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे कोल जाति का राजा मानने लगे। तभी उसका नाम राम निरंजन कोल के बजाय राजा कुलंदर हो गया। पुलिस की फाइल हो या आम लोग, सभी उसे राजा कुलंदर के नाम से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में भी आम हो गया। कम ही लोग उसके असली नाम से वाकिफ थे। आदमखोर राजा कुलंदर अब पुलिस की हिरासत में था। ये मामला अदालत में ले जाया गया, जहां इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चलती रही। 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राम निरंजन कोल और उसके साले बख्शराज को मुलजिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहां से ये मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन राजा कुलंदर को राहत नहीं मिली। तभी से आदमखोर वहशी दरिंदा राजा कुलंदर जेल में सजा काट रहा है। जुर्म की दुनिया के इस सीरियल किलर राजा कुलंदर का नाम हमेशा उसके वहशीपन और दरिंदगी के लिए याद रखा जाएगा और याद रखी जाएगी उसकी वो डायरी जिसने इस खूनी दरिंदे के गुनाहों का एक एक लम्हा कानून के सामने उजागर कर दिया था, जो अब जेल की काल कोठरी में अपने दिन गिन रहा है।